अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज हम आपको जो इमरान खान साहब को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो उनको ज़मानत दी है 1 सितंबर तक की 1 लाख के मुचलकों के एवज़, उस समात के दौरान आज कुछ बड़ी ही दिलचस्प वाक़यात हुए हैं। हम आपको वो एक्सक्लूसिवली बताएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने नोट की कमरा अदालत में जो हमारे लिए कुछ ज़रा गैर मामूली थी। बड़ा हम आपको ये पूरी समात का अहवाल ज़रूर आज सुनाना चाहेंगे। ये बड़ी दिलचस्प समात थी, गो के मुख्तसर थी। इमरान खान साहब की जो नुमाइंदगी कर रहे थे वो सीनियर जो कानूनदान हैं बाबर अवान साहब कर रहे थे, जबकि इसके अलावा इमरान खान की जो दीगर कानूनी टीम के जो अरकान हैं उनमें फैसल चौधरी साहब भी मौजूद थे। तो हम ये सारा आज आपको बताएंगे कि कमरा अदालत में क्या हो रहा था, कमरा अदालत के क्या बाहर माहौल था, क्या गपशप चिट चैट वहाँ पर हो रही थी। बड़ा दिलचस्प है। तो हम क्योंकि हमें मालूम था कि ये समात का हमें पीटीआई के ज़राए ने बता दिया था कि खान साहब 11 बजे के बाद किसी वक्त पेश होंगे। तो मुझे क्योंकि मालूम था कि रश तो होगा, खान साहब आ रहे हैं, इमरान खान साहब के साथ उनके सियासी कायदीन भी जो इस मौके पर हाज़िरी लगवाने के चक्कर में होते हैं वो भी होंगे, कारकुन भी आएंगे, सब कुछ होगा, एक हल्ला गुल्ला होगा। तो पुलिस सख्ती करेगी, तो इसलिए जितना सुबह जल्दी पहुंच सकते हैं पहुंच के एंटर हो जाए, कमरा अदालत तक पहुंच जाए, उसके बाद फिर देखा जाए। क्योंकि एन करीब वक्त पे गए तो हो सकता है पुलिस ने सब कुछ ब्लॉक कर दिया हो, किसी को अदालत की तरफ जाने ही ना दे रही हो। तो वो जहन में रखते हुए मैं तकरीबन 8:30 बजे कमरा अदालत के लिए घर से रवाना हुआ। मैं तकरीबन 9 बजने में 5-7 मिनट रहते थे, मैं पहुंच गया। जो मेहराबाद G11 वाली जो आबादी है उस वाली साइड से मैंने एंटर होने की कोशिश की। तो जो पुलिस थी उन्होंने बाब वार्ड से वो इलाका बंद किया था, तो मैंने गाड़ी साथ ही पर एक पार्किंग छोटी सी मैं पार्क की और ख़ुद मैं ऑन फुट जाने की कोशिश की। तो पुलिस हुकाम ने मुझे नहीं जाने दिया। बावजूद मैंने काफ़ी बहस की, सहाफ़ी हूँ, अपना तारुफ करवाया, लेकिन वो कहते कि हमें ऊपर से ऑर्डर है, आप नहीं जा सकते। वो सहाफ़ियों को नहीं जाने दे रहे थे, जिसके ऊपर काफ़ी देर बहस की मैंने। लेकिन मैं सच्ची बात है, मैं उमूमन पुलिस वालों से उलझता नहीं होता, क्योंकि मुझे होता है कि यार ये ड्यूटी कर रहे हैं, इनको ऊपर से जब कह दिया गया किसी को जाने ना देना, चाहे सहाफ़ी भी हो, तो ये बेचारे क्या कर लेंगे, तो उसके पाबंद है। तो मैंने फिर उसके बाद मैंने पार्किंग में निकाली। फिर दूसरी गाड़ी है जो उसके बैक साइड से जो रास्ता जाता है, ये G11 में ये कम्प्लेक्स है। ये सेम वही कम्प्लेक्स है बिल्डिंग का जहाँ पे एहतसाब अदालतें भी थी, जहाँ पे साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का ट्रायल चलता रहा और उनको यहीं पर सज़ा सुनाई गई। यहीं पे वो जज बशीर की अदालत थी, जिसमें से ISI के कर्नल भी निकलते देखे गए। और अब इस दफ़ा वहाँ पर पेशी के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आ रहे थे। तो यानी कि स्क्रिप्ट वही था, जिसे कहते हैं शूटिंग का मुकाम भी वही था, बस करैक्टर बदल गए थे। अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जगह इमरान खान साहब कास्ट हो चुके हैं इस फिल्म में। तो अब कास्ट नई थी, तो हम भी उस नई कास्ट को भी देखने पहुंचे हुए थे। तो फिर मैं आया, ये जो G11 के अंदर की तरफ से जो एक रोड आती है उससे आया। तो वहाँ से फिर मुझे जो सीनियर सहाफ़ी हैं मतीउल्लाह जान, वो भी मौजूद थे। वो अपनी गाड़ी लॉक करके निकले, तो मैंने भी उनके साइड पर गाड़ी पार्क की। मैंने कहा मती भाई इस साइड से एंटर होने दे रहे हैं, इधर भी कहीं वो प्रेस का कार्ड तो नहीं मांग रहे? तो उन्होंने कहा नहीं, इधर से नहीं मांग रहे। तो मैं उनके साथ साथ हो लिया और चल दिया उधर से। बहरहाल मैं एंटर हुआ। BBC के दोस्त भी खड़े हुए थे, BBC की बड़ी टीम डिप्लॉय हुई थी, BBC इंग्लिश की टीम भी थी, BBC उर्दू की टीम भी थी, जो BBC वर्ल्ड की टीम थी उसकी तरफ से भी लोग मौजूद थे, BBC जो पश्तो सर्विस है उनके कॉरस्पॉन्डेंट भी मौजूद थे। BBC की तरफ से मुझे जो लोग नज़र आए, उस्मान जाहिद हैं, उनके सीनियर प्रोड्यूसर हैं, वो मुझे नज़र आए। उनकी कॉरस्पॉन्डेंट सहर बलोच नज़र आई, खुदाए नूर नज़र आए उनकी पश्तो सर्विस के। फिर तो मुझे मुदस्सिर नज़र आए BBC की तरफ से, नैयर नज़र आए। तो ये सब लोग वहाँ पर मौजूद थे, कामिल थे BBC की तरफ से, तो सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। बहरहाल उसके अलावा मैं आगे गया, फिर मुझे अल जज़ीरा की तरफ से उनके सीनियर कॉरस्पॉन्डेंट आबिद हुसैन से मुलाकात हुई, वो भी थे। और इस तरह सीनियर जर्नलिस्ट इंटरनेशनल मीडिया से भी आए हुए थे, लोकल पाकिस्तानी मीडिया से भी हमारी सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। और फिर हम वहाँ पे कुछ देर खड़े रहे, वहाँ पे गपशप चलती रही। फिर आज़म स्वाति साहब आए सबसे पहले PTI की तरफ से,
उसके बाद थोड़ी देर बाद BBC के आबिद हुसैन साहब ने तजवीज़ किया। उन्होंने कहा कि यार अभी कमरा अदालत में चल के तो खड़े हो जाते हैं ताकि ये ना हो कि हमें बाद में कमरा अदालत ही ना पता हो कौन सा है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। हम अंदर गए, कम्प्लेक्स के अंदर एंटर हुए तो लेफ़्ट साइड पे जो था उस कम्प्लेक्स में वो जज बशीर की अदालत का हमें कमरा नज़र आया, जहाँ पे साबिक़ वज़ीर मियां नवाज शरीफ का ट्रायल चला। और बिल्कुल राइट साइड पे सबसे आखिर में जो कमरा अदालत था वो एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज राजा जवाद अब्बास साहब का था। तो हम वहाँ पर चले गए और वहाँ पर जाकर हम अंदर खड़े हो गए। साकिब बशीर साहब मिले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के सदर भी हैं, दीगर भी सहाफ़ी मौजूद थे, आमिर सईद अब्बासी साहब, और ये सब लोग हम लोग कमरा अदालत में जाकर खड़े हो गए। लेकिन कमरा अदालत छोटा था तो बहुत रश भी था। लेकिन आपको इतना बता दें कि जो एफिट कचहरी वाले जो कमरा अदालत है उसकी निस्बत ये बहुत बड़ा कमरा अदालत था। वो जैसे तो 8 कमरा अदालत हो तो ये 1 कमरा अदालत बनता था, लेकिन फिर भी बहुत छोटा कमरा था, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, हाई कोर्ट्स कवर करते हैं, वहाँ पे कमरा अदालत बड़ा होता, तो उसके साथ हम कंपेयर कर रहे थे तो कमरा अदालत छोटा था। तो काफ़ी ज़्यादा रश था कमरा अदालत में। आस्ता आस्ता PTI के हैं जो हमें नज़र आने लग गया कि ऐसे लोग भी आके बैठने लग गए जो खड़े होने लग गए जो कि वकील नहीं है लेकिन वकील का कोट पहन के आए हुए थे। फिर जो नशिस्तें थी वो तमाम आम लोगों से भरी हुई थी जो कि ना वकील थे ना सहाफ़ी थे, लेकिन उनको PTI के जो लोग थे उन्होंने पहले से बिठाया हुआ था ताकि जब इमरान खान साहब और PTI की मरकज़ी क़यादत आए तो वो आके उनको वहाँ पे सीटें मिल जाएंगी। जो लोग आम बिठाए होंगे ये फ़ौरन उनको देख के जगह छोड़ के उनको बिठा देंगे, तो वो उनके लिए जगह मल के बैठे हुए थे। फिर इतनी देर में सबसे पहले जो डॉक्टर बाबर रवान साहब के साथ जो होते हैं शबीर साहब वो आए। उनसे मैंने पूछा कि कौन रिप्रेजेंट करेगा, बाबर रवान साहब रिप्रेजेंट करेंगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल बाबर रवान साहब रिप्रेजेंट करेंगे खान साहब को। फिर थोड़ी देर बाद आमिर फैसल चौधरी साहब आ गए जो कि PTI के एक अगेन लॉयर हैं सीनियर, और फवाद चौधरी साहब के भाई भी हैं, वो आ गए। फिर थोड़ी देर बाद आमिर कियानी साहब आ गए। इन लोगों ने फिर थोड़ी देर खड़े होकर कुछ आपस में मुशावरत की, और फिर उसके बाद आमिर कियानी साहब नशिस्त पर बैठने गया। तो जिस जगह पे मैं और हम लोग जर्नलिस्ट खड़े हुए थे उसी जगह पे बिल्कुल जो नशिस्त थी फ्रंट पे उस पर उन्होंने बैठता था। तो उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे देख कर उन्होंने कहा तूर साहब ठीक है? मैंने सर मैं ठीक हूँ। वो बैठ के और फिर इतनी देर में उसके बाद फिर लोग मज़ीद आना शुरू हुए। फिर एकदम से एक जैसे कहते हैं ना रश बढ़ना शुरू हुआ। मलिका बुखारी साहब आई, अली जैदी साहब आए, मुराद सईद साहब आए, और असद उमर साहब आए, परवेज़ खटक साहब आए, फवाद चौधरी साहब आए। तो ये फिर एक जैसे कहते हैं रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद आ गई PTI के, और साथ साथ ही थोड़ी देर बाद खान साहब और डॉक्टर बाबर रवान साहब भी आ गए जो कि लॉयर थे। बाबर रवान साहब आके रोस्ट्रम वाली जगह पे खड़े हो गए, खान साहब फ्रंट रो में जाके बैठ के, और फिर जो वो झुमकट्टा था जो वकीलों के यूनिफॉर्म में आया हुआ था उन्होंने कमरा अदालत के अंदर ही सेल्फियाँ लेनी शुरू कर दी खान साहब के साथ। तरह कमरा अदालत में आपको मोबाइल इस्तेमाल करने की, तस्वीर खींचने की ममानियत होती है, और वो जो पुलिस एहलकार जो ड्यूटी पर थे वो बार बार उनको रोक भी रहे थे कि आप मत इधर तस्वीरें खींचें, मत खींचें, लेकिन कोई खास सुन रहे थे। फिर फैसल चौधरी साहब ने डांटा उनको कि मत खींचे तस्वीरें। तो उसके बाद थोड़ी उनको सुकून आया, उन्हें तस्वीरें खींचनी बंद की, सेल्फियाँ लेने बंद की। उसके बाद जो दिलचस्प एक चीज़ बहुत हुई कि जो रीडर थे इस अदालत के जज राजा जवाद अब्बास साहब के, उनका नाम है इस्तफाम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यही नाम था उनका। तो वो खड़े हुए सबको बार बार देख रहे थे और वो कुछ जैसे किसी चीज़ का वेट कर रहे हूँ। फिर एकदम से बाबर रवान साहब ने उनको कहा, जब इमरान खान साहब आके बैठ के, कि आप जज साहब को बुला लें, यानी कि जो अक्यूज़्ड के लायर थे बाबर रवान साहब, उन्होंने वकील को कहा कि आप जज साहब को कहें अब वो हाज़िर हो जाएं और खान साहब का मुकदमा सुन लें। तो उस पर वो रीडर गए और फिर 1 मिनट बाद जो जज हैं राजा जवाद अब्बास साहब वो आ गए और वो आके बैठ गए, और फिर उसके बाद समात का बाकायदा आगाज़ हुआ। उस वक्त तक 11:45 हो गए थे। उसके बाद ये हुआ कि बाबर रवान साहब ने कहा कि आप FIR पढ़िए। जज साहब को कहा, जज साहब ने कहा कि हाँ जी बताइए। तो उस पर उन्होंने कहा, बाबर रवान साहब के जो दलाइल थे उन्होंने कहा कि जो इल्ज़ाम है कि इमरान खान साहब ने जो धमकाया है वो IG इस्लामाबाद हैं, DIG इस्लामाबाद हैं, और जो एडिशनल सेशन जज हैं ज़ेबा चौधरी साहबा, लेकिन इन तीनों में से कोई भी
कंप्लेनेंट नहीं है, जबकि कंप्लेनेंट एक और मजिस्ट्रेट है, और वो जो कि इस केस में बराह रास्त मुतासर भी नहीं, फरीक भी नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इस पर ATA लगा दी गई है खान साहब के ऊपर, और बाबर अवान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने कुछ गलत बात नहीं की। उन्होंने कहा कि खान साहब ने वर्ड यूज़ किया है कि शर्म करो ज़ेबा चौधरी साहिबा के लिए। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये शर्म करो कोई धमकी नहीं होती, शर्म करो का मतलब ये होता है कि मेरे साथ ज़्यादती मत करो, शर्म करो। शर्म करो एक इस्तिलाह है, आप कह सकते हैं नज़रें नीची करो, शर्म करो। तो ये एक इस्तिलाह थी जो खान साहब ने इस्तेमाल की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी खान साहब ने एडिशनल IG और DIG और IG के लिए भी कहा कि हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई एक्शन लेंगे, तो इसमें क्या बुराई है। और उन्होंने ज़ेबा चौधरी साहब को कहा कि मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, तो उसकी भी मुराद यही थी कि वो कानूनी कार्रवाई की बात करते। तो उन्होंने कहा कि वो, और उसके लिए हम हाई कोर्ट में गए भी हुए हैं, हालांकि वो जो हाई कोर्ट में गए हैं वो ज़ेबा चौधरी साहबा के खिलाफ नहीं गए हुए, वो गए हुए हैं जो मुकदमा है, जो जिस्मानी रिमांड था बाबर उनका शहबाज गिल साहब का, वो कैंसिल करवाने गए हुए हैं, जो कि हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। और हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जो तौहीन अदालत की जो समाअत हुई उसमें उन्होंने कहा भी, जो जस्टिस क्या नाम है, मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो थे, उन्होंने कहा भी था कि मैटर जब हमारे आगे सब जुडिस था तो खान साहब ने क्यों जज को मुखातिब करके धमकियां दी। खैर एनीवे, तो यहाँ पे बाबर अवान साहब के जो दलाल थे उन्होंने कहा कि वो हम उनके खिलाफ गए हुए हैं हाई कोर्ट में। इसके बाद उन्होंने कहा कि जी ये जो FIR है, उन्होंने कहा कि ये बज़ाहिर बदनीति पर मबनी नहीं है, ये मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर बदनीति जिसे कहते हैं ना वाज़ेह नज़र आ रही है कि FIR मुकम्मल तौर पे खान साहब के साथ के खिलाफ बदनीति पर मबनी है। और इस पर जो जज साहब थे राजा जवाद अब्बास साहब, उन्होंने पूछा कि जो स्टेट का वकील है यानी कि सरकारी वकील है, तो उस पर उन्होंने कहा कि वो नहीं है, लेकिन आप नोटिस कर सकते हैं। इस पर बाबर अवान साहब ने ये भी उन्हें कहा कि आप ये देखिए कि इस मुकदमे में ये जो रैली में जिसमें खिताब किया खान साहब ने और ये जुमले कहे, उन्होंने कहा कि इसी तरह के एक मुकदमे में उन्होंने नामजद कर दिया, जबकि असद उमर साहब लाहौर में मौजूद थे रैली वाले दिन, और उन्होंने उनके खिलाफ भी एक FIR दफ़ा 144 वाली काट दी, हालांकि वो उस दिन लाहौर में थे, दफ़ा 144 की उन्होंने खिलाफ वर्जी नहीं की। तो इससे ज़ाहिर होता है कि ये हुकूमत बदनीति पर मबनी कार्रवाइयाँ कर रही है और साजिश का मकसद इमरान खान साहब की सियासत को और उनकी सियासी सरगर्मियों को महदूद करना है। इस पर जो जज राजा जवाद अब्बास साहब थे उन्होंने कहा कि अच्छा, और उन्होंने फिर कहा कि मैं खान साहब को 1 सितंबर तक की 1 लाख के मुचलकों के एवज़ अबूरी ज़मानत दे रहा हूँ, और नोटिस कर रहा हूँ रियासत के वकील को भी कि वो आके दलाइल दें कि इसके ऊपर ज़मानत बनती है, ये केस बनता है या क्या है। तो इस पर बाबर अवान साहब ने बीच में मुदाखलत की और उन्होंने कहा कि जज साहब आप बराए मेहरबानी लंबी तारीख दें ज़मानत की, क्योंकि खान साहब ने 9 हल्कों की कैंपेन चलानी है और सितंबर के आखिरी हफ्ते में उन्होंने 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो उसमें उम्मीदवार हैं। जिस पर जज साहब ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, 1 सितंबर की ही तारीख दूंगा, क्योंकि अभी इस पर दलाल होने हैं और इंटरम बेल मैं इतनी लंबी नहीं दे सकता। ये कह के उन्होंने समाअत मौखर कर दी और उठ के चले गए। इसके बाद खान साहब बड़े बाहर आए अपने उस जो उनकी पार्टी के कारकुन और जो रहनुमा थे उनके हजूम में, और बाहर आके उन्होंने फिर मुख्तसर मीडिया टॉक की जिसमें उन्होंने अपने जुमलों का दिफा किया। उन्होंने कहा कि मैंने एक कानूनी कार्रवाई की बात की जज के ख़िलाफ़, क्योंकि मेरे एक पार्टी के रहनुमा शहबाज गुल पर तशद्दुद हुआ था और उस तशद्दुद का नोटिस नहीं लिया जा रहा था, तो उस पर मैंने कानूनी की कार्रवाई की बात की। तो उन्होंने मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बना के पूरी दुनिया में पाकिस्तान का आप देखें किस तरह की जग घुंसाई हुई है, किस तरह की बातचीत हो रही है अब। और ये कहकर वो जब फिर रवाना हो रहे थे, वहाँ पे मैं आपको भी सुनवाता भी हूँ, मैंने इमरान खान साहब से कुछ सवालात किए और जो सवालात थे उस पर मुराद सईद साहब ने बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट दी मुझे, और उसके बाद वो आके मुझे गले लगे और फिर उसके बाद वो खान साहब के साथ बाहर निकल गए। हमने जो पूछा था वो मैं आपको सुना देता हूँ। मैंने खान साहब से ये पूछा था कि इमरान खान साहब ये तो आज बता दें मीर जाफ़र आप किसको कहते हैं। इसका जवाब खान साहब ने क्या दिया वो आपको अभी इस वीडियो में मिल जाता है कि खान साहब ने क्या बताया कि कौन मीर जाफ़र है। ये आप अब वीडियो में देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए। वाले जिम्मेदार थे IG और DIG और दूसरी मैजिस्ट्रेट जिसने होते हुए उसको वापस भेज दिया पुलिस के पास। अब इसके ऊपर अगर
पॉलिटिकल एक्शन मैं कह रहा हूँ लूँगा और उसके ऊपर मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस लग जाता है। आप खुद सोच रहे हैं कि दुनिया में ये कितना बड़ा मजाक है। सारी दुनिया के अंदर हेडलाइन न्यूज़ के बाद पाकिस्तान को ऐसे लगा जैसे बनाना रिपब्लिक है, यहाँ तो कानून है ही नहीं, जो मर्जी इसके ऊपर कर दो। सबसे बड़ी पार्टी का हेड है, उसको इसके ऊपर गिरफ्तार करने की कोशिश करें इस केस के ऊपर। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो भी ये फैसले कर रहे हैं और बीमार हैं उनको अपने मुल्क का सोचना चाहिए। बहुत ज़्यादा हुए तरीके इंसाफ की ताकत से फैलती जा रही है, बाई इलेक्शन जीते जा रहे हैं, जब से पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बड़े नहीं हुए। उस खौफ से ये टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए, अपनी जात को बचाने के लिए ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है। इमरान खान साहब मीर जाफर कौन है? कौन फैसले करवा रहा है? क्या माजी में भी उनको खान साहब मीर जाफर कौन है? खान साहब मीर जाफर कौन है? इमरान खान साहब मीर जाफर का नाम बताएंगे? मीर जाफर से